इंडिया में ऐसा केस पहली बार हुआ है जिसमें कोर्ट ने किसी थर्ड जेंडर को मौत की सज़ा सुनाई है। वे दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं जहां बच्ची का जन्म हुआ था। वो बच्ची को देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद कन्नू बच्ची के पिता से डिमांडेड रकम मांगने लगती है। उसका डिमांड था कि मुझे एक साड़ी, एक नारियल और 1100 रुपये पैसे चाहिए। कन्नू बच्ची को भला बुरा कहने लगता है तो वो कन्नू को अपने घर से बाहर निकलने को कहते हैं। कन्नू फिर भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, जिस कारण घर वाले कन्नू को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देते हैं। कन्नू उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि 5-6 दिनों में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अमेरिका का अम्बर मैकलाफ्लिन दुनिया का पहला ट्रांसजेंडर था जिसे पिछले साल 2023 में अपनी गर्लफ्रेंड का रेप और मर्डर करने के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई थी। मात्र 1 साल बाद ही इंडिया में भी कुछ मिलता जुलता केस सामने आया है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि अम्बर ने अपनी गर्लफ्रेंड का रेप किया था और उसका मर्डर किया था, जबकि इंडिया में जो घटना घटी है वो उससे भी भयावह और चिंताजनक है। मुंबई में एक ट्रांसजेंडर को रेप और मर्डर के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई है। इंडिया में ऐसा केस पहली बार हुआ है जिसमें कोर्ट ने किसी थर्ड जेंडर को मौत की सज़ा सुनाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ये कहानी काफ़ी क्रूरता भरी है। ये घटना मुंबई की है, जहाँ की गरीब बस्तियों में या कहें कि झुग्गियों में रहने वाली एक फैमिली से संबंधित है। 2021 की ये बात है। उन्हीं झुग्गियों में से किसी एक घर में एक बच्ची का जन्म होता है। घर वाले बच्ची के पैदा होने से काफ़ी खुश थे। जैसा कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में किसी बच्चे की देख रेख करने के लिए उसकी माँ होती है, यहाँ भी वैसा ही था। 3 महीने बीत जाते हैं। 8 जुलाई 2021 को उस झुग्गी में 2 ट्रांसजेंडर्स आते हैं। उनमें से एक का नाम कन्नू चौगले था। वो दोनों किसी से पता करके आए थे कि यहाँ किसी बच्ची का जन्म हुआ है। वे दोनों उस घर में पहुँच जाते हैं जहाँ बच्ची का जन्म हुआ था। वो बच्ची को देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कई लोगों का मानना होता है कि ट्रांसजेंडर की दुआ में बहुत ताकत होती है। खैर, मानना ना मानना वो तो लोगों पे डिपेंड करता है। यहाँ मामला ऐसे बढ़ता है कि आशीर्वाद देने के बाद कन्नू बच्ची के पिता से डिमांडेड रकम मांगने लगती है। उसका डिमांड था कि मुझे एक साड़ी, एक नारियल और 1100 रुपये पैसे चाहिए। बच्ची के पिता कन्नू से कहते हैं कि इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकता, कोविड पैंडेमिक के कारण पैसों की किल्लत है। अगर तुम कहो तो मैं एक साड़ी और एक नारियल तुम्हें दे सकता हूँ। मगर कन्नू पैसे के लिए ज़िद करने लगता है। बच्ची की दादी भी कन्नू को अपनी स्थिति बताते हुए कहती है कि हम एक साड़ी और एक नारियल से ज़्यादा कुछ भी नहीं दे सकते। कन्नू कहता है कि मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। बात बढ़ जाती है और बात बहस में बदल जाती है। काफ़ी देर तक कन्नू उनसे बहस करता रहता है और बच्ची के लिए भी भला बुरा कहने लग जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो इस बच्ची के साथ बुरा होगा। तरह तरह की बातें कहने लगता है। अब तक बच्ची के पिता सब कुछ सुन रहे थे। जैसे ही कन्नू बच्ची को भला बुरा कहने लगता है तो वो कन्नू को अपने घर से बाहर निकलने को कहते हैं और कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं मिलेगा, निकलो मेरे घर से। कन्नू फिर भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, जिस कारण घर वाले कन्नू को ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल देते हैं। कन्नू उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि 5-6 दिनों में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कन्नू ऐसा कुछ करना चाहता था जिसके बाद उस एरिया का कोई व्यक्ति उसे पैसे देने से इनकार ना करे। वो अपना डर कायम करना चाहता था। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसी दिन रात को बच्ची की मां ने बच्ची को 9:30 बजे के करीब सुला दिया था। जुलाई का महीना था, गर्मी के कारण वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर सोई थी। करीब 1 बजे मां जागती है और बच्ची को दूध पिलाती है। उसके बाद मां और बच्ची दोनों सो जाते हैं। 3 बजे अचानक मां की नींद खुलती है तो देखती है कि बच्ची अपने जगह पर नहीं थी। बच्ची की मां उठकर आस पड़ोस में देखती है, अपने पति और अपने सास को बताती है कि बच्ची अपने जगह पर नहीं है। जिसके बाद घर वाले आस पड़ोस में बच्ची को ढूंढते हैं पर बच्ची नहीं मिलती। उनकी चिंता बढ़ जाती है। वहीं का एक आदमी बताता है कि उसने कन्नू को देखा था करीब 2 बजे के करीब, जो अपने कंधे पर एक बंडल जैसा कुछ लेकर जा रहा था। अचानक से घर वालों को कन्नू की धमकी याद आती है। वे लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पूछताछ और रिसर्च करते हुए पुलिस को भी घर वाले कन्नू के बारे में बताते हैं। पुलिस कन्नू को पकड़ने में कामयाब रहती है। पुलिस कन्नू से पूछती है कि बच्ची कहाँ है। कन्नू शुरुआत में पुलिस से झूठ बोलता है और कहता है कि मैं नहीं जानता। मगर पुलिस की सख्ती बरतने पर कन्नू उन्हें साउथ मुंबई के कफ परेड इलाके में ले जाता है, जहां जाने के बाद कन्नू एक नाले के किनारे खड़ा हो जाता है और कहता है कि बच्ची इसी नाले में है। पुलिस सर्च करती है तो सच में बच्ची की लाश उसी नाले में मिलती है। कन्नू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही उसके दोस्त से भी पुलिस पूछताछ करती है, मगर वो बेकसूर साबित होता है। बच्ची की ऑटोप्सी कराई जाती है तो पता चलता है कि बच्ची का रेप हुआ है और फिर उसे नाले में फेंक दिया गया है, जिससे इसकी मौत हो गई है। मुंबई की स्पेशल अदालत में कन्नू को बोलने का मौका दिया गया, मगर कन्नू अपनी सफाई में कुछ भी ना बोल सका। कोर्ट में कन्नू दोषी पाई गई है, जिसके बाद कन्नू को मौत की सज़ा भी सुनाई गई है।
ये फैसला स्पेशल कोर्ट के जज अदिति कदम ने सुनाई है। अदिति कदम का कहना था कि ऐसे मामलों में ज़्यादातर अपराधियों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, मगर ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है। इस मामले में अगर ढिलाई की गई तो गरीब बस्तियों में छोटे बच्चों के माँ बाप दहशत में जिएंगे। अगर कन्नू को मौत की सज़ा ना दी गई तो इससे समाज में ये संदेश जाएगा कि कन्नू जैसे लोग जितना पैसा मांगे दे देना चाहिए, नहीं तो अंजाम इतना बुरा भी हो सकता है। इसीलिए ये केस बाकी केस से अलग है। बच्ची की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि बच्ची के प्राइवेट अंगों के साथ हुई बर्बरता को देखकर कन्नू की क्रूरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बच्ची को जान से मारने और सबूत मिटाने के मामले में भी कन्नू दोषी पाया गया है। साथ ही कन्नू को इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत करने के जुर्म में पोक्सो एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई है। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने इस केस में कोई नरमी ना दिखाते हुए 28 फरवरी को कन्नू की मौत का फरमान जारी कर दिया है। मेरा ये मानना है कि किसी के घर जाना, उसे दुआएं देना, ये एक अच्छा काम है, और अगर घर वाले अपनी खुशी से कुछ दे देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। मगर कोई डिमांडेड रकम मांगने लग जाए, मुँह मांगी रकम मांगने लग जाए, तो आप किस हद तक इसको सही समझते हैं? अगर आप किसी से पैसे मांग रहे हैं और वो नहीं देना चाहता तो आप उससे झगड़ा तो नहीं कर सकते। ऊपर से यहाँ तो धमकी भी दी जा रही थी। ये तो सरासर गलत बात है, बल्कि ये तो क्राइम है। अगर किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो अगले आदमी से रिक्वेस्ट करता है, ना कि ज़बरदस्ती करने लग जाता है। इस केस में कन्नू पर इस हद तक पागलपन सवार हो जाता है कि वो 3 महीने की बच्ची का रेप और मर्डर कर देता है। कि आप कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।